Assalamu alaikum my dear students. I am your science teacher. Today I am here for lecture number 1, unit number 3, topic plant world. My dear students, how is going on your studies? I hope so. You are enjoying and learning too. Dear students, today we will start our next topic about plants. But before moving forward, do you know what we have done in last chapter about animal world? Do you remember? What was discussed in animal world? Yes, that was about animals' life. We have seen in animal world how they survive with the help of water, energy and oxygen, how they adopt themselves with the environment, how they move, how they reproduce and what they eat and so on. Similarly, as animals have their life, plants also have. Plants live their lives. Plants have different parts as animals have different part of the body. Different processes take place in plants, and similarly as animal reproduce, plant also reproduce. We will discuss all these processes one by one, but today we will start with the parts of a plant. जी बच्चों, जब हमने एनिमल वर्ल्ड चैप्टर 2 में एनिमल वर्ल्ड में एनिमल्स को डिस्कस किया तब हमने देखा था कि एनिमल्स की एक दुनिया होती है जिसमें वो जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। डिफरेंट प्रोसेस उनमें भी टेक प्लेस होते हैं। ऐसे ही पौधों की भी अपनी एक दुनिया है जिसे वो जीते हैं। पौधों की भी बॉडी, जिस तरह एनिमल्स की बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, ह्यूमन की बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, ऐसे ही प्लांट्स की भी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं। ऐसे ही प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स की तरह प्लांट्स भी अपनी एक ज़िंदगी जीते हैं, अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आज हम स्टार्ट लेंगे पार्ट्स ऑफ अ प्लांट से, ठीक है। सबसे पहले यू शुड नो देयर आर 4 मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट के 4 मेन हिस्से होते हैं। कौन कौन से? रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर। आपको ये सामने अपने इसमें नज़र भी आ रहा होगा कि एक प्लांट है और उसके 4 पार्ट्स हैं जिसे लेबल किया गया है रूट्स को, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर। सबसे पहले हम देखेंगे रूट्स को। अब रूट्स का क्या मेन फंक्शन है? तो प्यारे बच्चों, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द ग्राउंड एंड हेल्प टू एंकर द प्लांट इन द ग्राउंड। जो रूट्स का मेन काम है कि ये वाटर और मिनरल्स को ज़मीन से एब्जॉर्ब करते हैं, जज़ब करते हैं, और सेकेंडली ये प्लांट को एंकर करता है ज़मीन में, उसको वहाँ पे सपोर्ट मिलती है कि मजबूती से थामे रखता है, ठीक है। फिर उसके बाद है सेकंड पार्ट, स्टेम। अब स्टेम के बहुत से फंक्शंस हैं, लेकिन देखें जैसे मैंने रूट्स में आपको बताया कि रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, तो अब रूट्स ने तो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर लिया। अब बाकी पार्ट्स के जो प्लांट के जो बाकी पार्ट्स हैं उन तक उस फूड को पहुंचाने का काम स्टेम करती है। जो तरसील है उस खुराक की, जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन है, उसको जो ट्रांसपोर्ट करना है वाटर को प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक, वो कौन करेगी? स्टेम। स्टेम ये रोल प्ले करती है कि एक तो वो उस फूड को प्लांट्स के दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करती है, सेकेंडली लीव्स और फ्लावर को सपोर्ट करती है, थर्ड वन कुछ स्टेम्स जो हैं जो वो अपने प्लांट को इंसेक्ट्स और दूसरे स्मॉल एनिमल से भी सेव रखती हैं, और कैक्टस एक प्लांट है जो कि अपने स्टेम में वाटर को स्टोर रख सकता है, ठीक है। अब थर्ड वन पार्ट हमारे पास क्या है? लीव्स। अच्छा, आपको याद होगा हमने 3 क्लास में भी लीव्स को बड़ा डिटेल में देखा था, और तब भी मैंने ये बताया था कि जब लीव्स आप कहीं पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो एक माइंड में वर्ड आ जाता है फूड फैक्ट्रीज़, क्योंकि जो लीव्स हैं वो फूड फैक्ट्रीज़ हैं। लीव्स मोस्टली ग्रीन कलर के होते हैं। लीव्स में वो जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है उसे क्लोरोफिल कहा जाता है। वो क्लोरोफिल जब सनलाइट, एयर और वाटर की प्रेजेंस में फूड बनाता है तो उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सनलाइट, एयर और वाटर की मौजूदगी में क्लोरोफिल जो फूड बनाता है उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपनी फूड प्रिपेयर करता है, और वो क्लोरोफिल क्या है? वो लीव्स में जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। और फोर्थ वन पार्ट है फ्लावर।
तो जैसे मैंने लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ही आपको बताया था कि एनिमल वर्ल्ड में जैसे हमने देखा था कि एनिमल रिप्रोड्यूस होते हैं, अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं, इसी तरह प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस होते हैं। तो अब उसमें रिप्रोडक्शन में ये फ्लावर बहुत मेन रोल प्ले करते हैं। एक तो फ्लावर जो हैं वो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि न्यू प्लांट्स के लिए हमें जहाँ से उनका एक लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है, उनका एक प्रोसेस स्टार्ट होता है रिप्रोडक्शन का। और सेकेंडली इसके फ्लावर के और भी बहुत से मेन पार्ट्स हैं जिनको हम रिप्रोडक्शन में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हम प्लांट्स प्रोसेसेस को देखेंगे और तब तक के लिए आप इसकी रीडिंग करें, इसको अच्छे से समझें। और आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है कि यू विल गो आउटसाइड योर रूम, योर होम एंड कलेक्ट सम प्लांट, देन आइडेंटिफाई द 4 मेन पार्ट्स ऑफ ईच प्लांट। अच्छा, आप अपने रूम से बाहर जाएं, अपने लॉन में जाएं, लॉन नहीं है तो घर से बाहर जाएं, कुछ प्लांट्स जो हैं वो कलेक्ट करें और फिर उनके 4 मेन पार्ट्स को आप आइडेंटिफाई करें। चलें, जस्ट रिव्यू दिस टुडेज़ लेक्चर। हम इसको लेक्चर को रिव्यू कर लेते हैं। वी हैव सीन दैट देयर आर 4 मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट दैट आर रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर। एंड roots help in absorb water and minerals and anchor the plant in the ground, and stem transport the water up the plant and also support the leaves and flower, and stem protect the plant from insects and small animal. And next third one part is leaves. Leaf have a very important function, that is photosynthesis. Okay, and last fourth one part is flower. Flower produce seeds which form new plants, and flower also have many other important parts that we will discuss in reproduction part. Okay, in next class we will discuss some plant processes और प्लांट प्रोसेस में ट्रांसपिरेशन को देखा जाएगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।